जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। और इसमें मैं दिखा रही हूँ कि शादी में होने वाले जो रीति रिवाज हैं, यानी कि फेरों के बाद जो होते हैं, वो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो आज की जो रस्म है वो है बन चुगने की। ये जो रस्म हो रही है वो बन चुगने की है। तो यानी कि जो कॉटन होता है उसको हम रखते हैं, यानी कि दुल्हन के पैरों पे, शोल्डर्स पे रखते हैं, और जो दूल्हा होता है वो उसको उठाता है, यानी कि उसको सारे ये चुगने होते हैं। इसी तरह से जब दूल्हा के शोल्डर्स पे और नीज पे रखते हैं तो ये सारे बन दुल्हन चुगती है, तो इसको बन चुगना कहते हैं। तो ये वाली रस्म हमारे यहाँ पे शादी होने के बाद, यानी कि फेरे होने के बाद में होती है। अब आपको ये पता नहीं मैं खाना रख दी तो दोनों दूल्हा दुल्हन को ये गेम खिलाया जा रहा है, और उसके बाद में दूसरा गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ही खेल रहे हैं। इसके बाद में जो गेम स्टार्ट हो रहा है इनका, वो है कंकड़ दौड़ने का। तो देखिए, इसमें दूल्हा दुल्हन के हाथ में बंधे हुए ये कंकड़ दौड़ने को एक हाथ से खोलता है और दुल्हन अपने दोनों हाथों से खोलती है। फिर ये गेम खिलवाया जाता है। यहाँ ये परात है, इसमें हल्दी और दूध मिक्स करके पानी में, उसमें ये कंकड़ दौड़ने हैं, इनको डाला जाता है। और साथ में जो दूल्हा होता है उसकी एक रिंग होती है चांदी की, वो इसमें डाली जाती है। तो इसमें से इन दोनों को रिंग ढूंढनी होती है। तो जो जीत जाता है वही इसमें विनर होता है। इसके बाद गास बदलने का नेक होता है, यानी कि इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को ये चावल बूरा है वो खिलाते हैं। तो ये 7-7 बार खिलाया जाता है। तो दूल्हा और दुल्हन दोनों को ये आपस में खाना होता है। तो इसको हम थोड़ा सा मजाकिया टाइप में करवाते हैं गेम की तरीके से। तो जो इसको इस तरह से खा पाता है वो जीतता है, और जो नहीं खा पाता है वो नहीं जीत पाता है। शादी में हमारे यहाँ पर एक रस्म ये भी होती है। तो इसमें दूल्हा दुल्हन होता है, उसे चारपाई पे बिठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने कुर्सियों पे बिठाया है, चेयर पे बिठाया है। और यहाँ पे सारे जो जोड़े होते हैं, यानी कि मम्मी पापा, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी होते हैं, वो सभी जोड़े से इस तरह से उनके दोनों जोड़ों के चारों तरफ घूम रहे हैं। और जो जेंट्स होते हैं वो जौ हाथ में लेते हैं, वो जौ डालते जाते हैं, और लेडीज़ें होती हैं वो पानी के छींटे डालती जाती है, यानी कि जौ उगाया जाता है एक तरह से। तो यह एक नेक होता है जिसको यहाँ पे सभी करते हैं। वो सभी जितने भी जोड़े होते हैं, जितने ज़्यादा करें उतना ही अच्छा है। और इस तरह से 7 बार यहाँ पे ये लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। अरे शानदार। जब नेक हो जाता है उसके बाद में जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको तिलक करके और पैसे दिए जाते हैं, यानी कि नेक दिया जाता है, उनकी जुआरी की जाती है। तो यहाँ पे सभी परिक्रमा करने के बाद में इस तरह से जुआरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी जोड़े हैं जिन्होंने इनके चारों तरफ परिक्रमा की थी और जो गाए थे, वो सभी इनको इस तरह से जुआरी करेंगे। तो हम सब मिलके यहाँ पे जुआरी कर रहे हैं। और ये नेकचार होने के बाद में दूल्हा दुल्हन को नाश्ता करवाएंगे, और उसके बाद में ये लोग यहाँ से रवाना होंगे, यानी कि विदाई होगी दुल्हन की। जब दुल्हन की विदाई होती है तो गेट पर पूजा की जाती है इस तरह से। तो यहाँ राजस्थान में इस तरह से जो पूजा होती है उसे कहते हैं धेली पूजना, यानी कि जब दुल्हन की विदाई होती है तो इस तरह से वह धेली पूज कर जाती है। और
भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जो भी मेरे पीहर के भाग का हो वो उनके यहाँ रहे, और जो उसके भाग्य का हो वो उसके साथ जाए। इस तरह से वह भगवान से प्रार्थना करते हुए यहाँ पे धेली पूजती है और सुख शांति की कामना करती है। धेली पूजने के बाद में यहाँ जो जवाई होते हैं उनकी बड़ी झुआरी की जाती है, यानी कि 7 बार उसको यहाँ पे विदा दी जाती है। इस तरह से करते हुए 7 बार उनकी झुआरी होती है। तो यहाँ 2 जवाई हैं, तो एक की चाची सास ने की थी बड़ी झुआरी, और दूसरे जवाई हैं उनकी बड़ी झुआरी मैंने की थी। तो इनकी झुआरी, छोटे वाले जवाई साहब हैं, इनकी झुआरी मैं कर रही हूँ। तो इनकी भी बड़ी झुआरी होगी, ये भी 7 बार होगी। तो ये झुआरी 7 बार मैंने की है। तो ये नेग होने के बाद में जो दुल्हन होती है उसके गले में झुआरियाँ पहने हुए होते हैं, तो उसको भाई खाता है, तो वो भी नेग होता है, और उसके बाद में यहाँ दुल्हन विदा हो जाएगी। तो ये जो विदाई वाला जो टाइम होता है ये बहुत ही असहनीय, मान लो एक माँ के लिए और एक बेटी के लिए होता है। यानी कि पीहर वाले जो सभी होते हैं उनको बहुत इस चीज़ का दुख भी होता है, और कहते हैं कि खुशी भी होती है। तो इस वक्त सबकी आंखें नम थी, बहुत ही सबको रोना आ रहा था। जिस बेटी को हम पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा होने के बाद में हमसे दूर चली जाती है। तो आज के व्लॉग में मैंने होने वाले शादी के सारे रीति रिवाज के बारे में बताया। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं न्यू व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।